61 इलाकों से लॉकडाउन खुलते ही कोरोना केसेस फिर बढ़ गए। लाहौर में दोबारा मरीजों की तादाद सैकड़ों से हजारों तक जा पहुंची। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 4 अफराद जाम भाग, 1085 नए मरीज भी सामने आ गए। शहर में मरीजों की तादाद 40,535 हो गई। पंजाब में कोरोना के 1478 नए केस रिपोर्ट, तादाद 77,740 रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस से 22 मजीद अमवात, कुल तादाद 1,784 हो चुकी। तर्जुमान महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर। लाहौर न्यूज की मफाद आमा की एक और काविश रंग ले आई। नौजवान नस्ल को डिजिटल नशे से बचा लिया। पबजी गेम पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। वीडियो गेम की उलझनों में फंसे 3 नौजवानों ने खुदकुशी की थी। 3000 दुकानदारों में कोरोना टेस्ट की तशखीस की गई है। अनारकली के 300 दुकानदार कोरोना से क्लियर करार। हॉल रूट पर 300 में से 9 ताजिरों कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। टाउनशिप मार्केट में 304 में से 2 दुकानदार मूजी वायरस का शिकार। शालम मार्केट में 301 अफराद के टेस्ट, सिर्फ 1 मरीज की तस्दीक। बागपानपुरा बाजार के 282 अफराद के सैंपल तमाम क्लियर। इचरा और मॉन मार्केट में भी कोई केस सामने न आया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कहते हैं स्मार्ट टेस्ट सैंपलिंग शहर की तमाम मार्केट्स में करवाई जा रही है। कोरोना से एहतियात बरतने के लिए टेस्टों का सिलसिला रुकेगा नहीं। लाहौर न्यूज की मुफाद आमा की एक और काविश रंग ले आई। नौजवान नस्ल को डिजिटल नशा से बचा लिया गया। पबजी गेम पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। वीडियो गेम की उलझनों में फंसे 3 नौजवानों ने खुदकुशी की थी। सीसीपीओ लाहौर कहते हैं कि कोई पबजी खेलेगा तो FIA का साइबर क्राइम एक्ट कार्रवाई करेगा। लोगों से फीडबैक लेकर पबजी पर मुस्तकिल पाबंदी लगाई जाएगी। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए नून लीग मुतहरिक। महंगाई के खिलाफ तख्ते लाहौर से सियासी पावर शो का आगाज। शहर के 14 हल्कों में एहतजाजी कैंप लगाने की तैयारियां मुकम्मल। कौन कितने कारकुन सड़कों पर लाएगा, क़यादत की नजरें जम गई। कारकुनों को इकट्ठा करने के लिए लीगी रहनुमाओं की ड्यूटियां लग गई। शालीमार चौक में ख्वाजा इमरान नसीर, अली परवेज को कैंप लगाने की जिम्मेदारी तफवीज। मुगलपुरा में अयाज सादी की निगरानी में कैंप लगेगा। वाल्टन रोड पर ख्वाजा साद रफीक कारकुनों के हमरा होंगे। जोड़े पुल में ख्वाजा सलमान रफीक लीगी मतवालों का जोश बढ़ाएंगे। मजंग में वहीद आलम और बिलाल यासीन की निगरानी में कैंप लगेगा। शेख रोहेल असगर दरोगावाला में भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे। महर इश्तियाक अहमद और राना मशहूद समनाबाद की जिम्मेदारी संभालेंगे। सैफुल मुलूक खोखर, ठोकर न्याज बेग ने कारकुनों के हमरा पड़ाव डालेंगे। इमरान खान खुद -1 फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। आटा, पेट्रोल, चीनी, गंदुम सब कुछ महंगा हो गया। मौजूदा हुक्मरान लोगों को चोर कहते थे, अब खुद चोर निकले। मुल्क का हर शोबा तबाही के दिहाने पर पहुंच चुका। मौजूदा हुकूमत के हाथों में पाकिस्तान मजबूत नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। पैरागन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस केस की समाअत। एहतसाब अदालत ने ख्वाजा साद रफीक की हाजिरी मुकम्मल कर ली। ख्वाजा आसिफ को नैब का फिर बुलावा। कल जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। कैंट हाउसिंग सोसाइटी केस की तफ्तीश के लिए सवालनामा तैयार। कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट में कितनी इन्वेस्टमेंट की। सोसाइटी की मिली भगत से 137 कनाल अराजी गैर कानूनी फिरोख्त का इल्जाम क्लियर करें। सोसाइटी के लिए अख्तियारात का इस्तेमाल और रेवेन्यू अथॉरिटी से गैर कानूनी मंजूरी करवाए। तफसीलात बताएं। नैब तफ्तीशी टीम की जानिब से तैयार सवालनामे की तफसीलात सामने आ गई। कल हल्फ उठाया, आज तुकररी चैलेंज हो गई। आजम सुलेमान की बतौर सूबाई मोहतसिब तुकररी के खिलाफ हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। आजम सुलेमान की बतौर सूबाई मोहतसिब पंजाब तुकररी गैर कानूनी है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ अदालत ने अटॉर्नी जनरल को फौरी तलब कर लिया। तुकररी कालदम करार देने की इस्तदा। दफातर के चक्कर और फाइलें उठाने का झंझट खत्म। पंजाब हुकूमत ने तामीराती शोबे के लिए NOC का इजरा आसान बना दिया। ई खिदमत मरकज सेंटर के 1 विंडो सेल फाल।
नक्शों की मंजूरी, तकमील, तामीर सर्टिफिकेट से मुतल्लिका इजाजतनामे नए शेड्यूल के तहत मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं एनओसी का इजरा चंद हफ्तों में यकीनी बनाया जाएगा। पहले मरहले में 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में ई खिदमत मराकज कायम किए गए हैं। फ्लैटिस होटल में पंजाब असेंबली में बुलाने का इकदाम, हाई कोर्ट में चैलेंज। होटल में इजलास कराने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरखास्त में पंजाब हुकूमत, स्पीकर सूबाई असेंबली समेत दीगर को फरीक बनाया गया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने खातून शहरी अंजुम हमीद की दरखास्त पर समाअत की। ब्रायलर मुर्गी की बढ़ती कीमत को ब्रेक ना लगी। चिकन 9 रुपए फी किलो मजीद महंगा, कीमत 264 रुपए किलो मुकर्रर। सब्जियों की सरकारी रेट के बरक्स फरोख्त जारी। प्याज 34 की बजाय 60 रुपए किलो में फरोख्त। टमाटर 60 की बजाय 80 रुपए किलो तक सेल। लहसुन 205 की बजाय 300 रुपए किलो में दस्तयाब। सब्ज मिर्च की सरकारी कीमत 62 रुपए जबकि फरोख्त 80 रुपए में। फल भी आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगे। सेब 380 रुपए किलो तक फरोख्त। खुबानी 180 रुपए किलो में सेल। आलू बुखारा 165 रुपए में दस्तयाब। डाकू शहर में उधम मचाने लगे। हंजरवाल में डाकुओं की करियाना स्टोर पर लूटमार। मुजाहमत पर दुकानदार को गोली मारकर जख्मी कर दिया। एक डाकू लूटमार करता रहा, दूसरा असलहा थाम कर लोगों को डराता रहा। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। लाहौर समेत पंजाब भर के स्कूलों में किताबों की किल्लत का मामला। डिमांड के मुताबिक नई किताबें प्रिंट करने का फैसला। एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूलों से कम पड़ जाने वाली किताबों की तादाद मांग ली। स्कूल एजुकेशन हुक्काम कहते हैं एक अंदाजे के मुताबिक पंजाब में 60,000 किताबों की कमी का सामना है। एक हफ्ते में किताबों की किल्लत पूरी कर दी जाएगी। जुमा से मंगल तक मॉनसून बारिशों का इम्कान। कल शाम पंजाब में मॉनसून का एक्टिव फेज दाखिल होगा। जुमा की रात से तेज आंधी और बारिश का सिलसिला शुरू होगा। नदी नालों समेत नशेबी इलाकों के ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। PDMA ने सैलाबी सूरत हाल से पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ मेहर का रेस्क्यू 1122 इमरजेंसी सर्विस सेंटर का दौरा। सैलाब और मॉनसून के हवाले से ज़रूरी सामान का जायजा। मिशन इंग्लैंड की तैयारी। मजीद 6 खिलाड़ी कल मैनचेस्टर के लिए उड़ान भरेंगे। क्रिकेटर्स PIA की परवाज से मैनचेस्टर रवाना होंगे। स्क्वाड में फ़खर जमान, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और वहाब रियाज शामिल। डाइटिंग छोड़ें, ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक खाएं। फोक गुलकार आरिफ लोहार ने कोरोना से बचाव के लिए देसी खुराक खाने का मशवरा दे दिया। कहते हैं जान है तो जहान है। फलों के साथ गोश्त, अंडे अपनी रोज़मर्रा खुराक में शामिल कर लें। जिन लोगों ने देसी खुराक खाई वो लोग मजबूत हैं।